कि एक और इदारे की तरफ से ये रिपोर्ट आई है, फाफन की तरफ से गालबन, कि उसमें उन्होंने 24 जो हल्के जिनका जिक्र किया गया है उसके अंदर सबसे जो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ तजाद है वो ये है कि इनमें जो जीत का मार्जिन कम है, मुस्तरद वोट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और मुताबिकत नहीं रखता 47 फॉर्म और 45 फॉर्म। और ये इसमें से तकरीबन 22 हल्के जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं, सिंध में एक है और नज़र आ रहा है। और ज़्यादातर जो हैं 13 इसके जो बेनिफिशरी हैं 13 नून लीग के फ़वायद हुए हैं, 5 पीपल्स पार्टी के हुए हैं। और पीपल्स पार्टी के याद रहे इसमें जो चीदा हैं जो पंजाब के अंदर वो 7 सीटें लेके गए हैं उसमें से 5 के अंदर फॉर एग्जांपल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मैं उसमें तफसील पढ़ देता हूँ। उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार उनके मुकाबले में तैमूर मलिक ने 293 के वोट से शिकस्त दी है, जबकि वहाँ पे रिजेक्टेड वोट जो हैं वो हज़ारों में हैं। इस तरह NA 151 में PTI के हिमायत याफ्ता जो मेहरबानों हैं उनके 16,000 जो हैं वो वोट जो हैं वो जो कैंसिल हुए हैं, जबकि वो हारी हैं 7,000 वोट से। सबसे ज़्यादा जो ब्लेटेंटली वो हुआ है वो गुलाम अब्बास साहब का हुआ है, वहाँ 11,000 के मार्जिन से फातिहा PTI के रुमान अहमद जो हैं रनर अप हैं। और वहाँ जो 24,000 जो हैं से ज़्यादा मुस्तरद वोट हैं। तो ये इतना मार्जिन, ये लंबी लिस्ट है। इसके अंदर JLM की सीटें हैं, इसके अंदर रहीम यार खां की पीपल्स पार्टी की जो सीट है वो भी इसके अंदर शामिल है और ये पूरी एक लंबी लिस्ट है। तो क्या कहेंगे इस पर, ज़रा इस पर एक आप रोशनी फरमाएं और एक ओवरऑल अपना व्यू दें कि इलेक्शन की इंटेग्रिटी के मतलब आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। पहली बात तो ये है कि जो ओवरऑल आपने बात की है कि मेरा कमेंट क्या है, तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख के पहले नॉन इंक्लूसिव इलेक्शन थे। यानी कि ये वाहिद इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख का जिसमें एक पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, गो कि उस पार्टी को आईनी और कानूनी तौर पर बैन नहीं किया गया था, लेकिन इसके बावजूद उस पार्टी की लीडरशिप को जेलों में डाला गया। मुल्क में खौफ और राज का फिजा पैदा की गई। एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर जो है जेरीमेंडरिंग की गई, बल्ले का निशान लिया गया, उनकी लीडरशिप जेलों में थी और एक खौफ की फिजा पैदा की गई ताकि लोग वोट डालने के लिए उनके जो हामी है वो ना निकल सके, उनके हामी कागजात नामजदगी जमा ना करवा सके। तो एक तो पहली बात मैं समझता हूँ स्ट्रेटेजिक रिगिंग थी जिसमें डीलिमिटेशन जिसको हम कहते हैं जेरीमेंडरिंग की गई है। और इसके अलावा स्मॉल स्केल छोटी धारी लेकिन बहुत वाइड सप्लाई, यानी कि हर पोलिंग स्टेशन पर हर पोलिंग बूथ में 5 से 10 वोट आप इधर उधर कर दें। जैसे आप बैलेट पेपर की बैक साइड पे अगर मोहर नहीं लगाएगा जो पोलिंग स्टाफ है तो बैलेट पेपर गिनती के अमल से बाहर चला जाता है, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जो रिजेक्टेड वोट है। तो रिजेक्टेड वोट का जो तनासब इस दफा है, ये पिछली दफा भी था, लेकिन इस दफा जो मेजर शिफ्ट आई है, पिछले इंतखाबात में 1000, 2000, 500, 600 इस तरह करके था, लेकिन अब बड़ा कंसंट्रेटेड है। यानी कि अब जो 26 या 27 हल्कों में मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है वो बहुत कम है, लेकिन जो रिजेक्टेड वोट्स हैं वो बहुत ज्यादा है और बहुत बड़ी तादाद में है। और इसके अलावा देखने में आया कि ये 10,000 के से ऊपर भी बहुत ज्यादा हल्के हैं जहां पर ये हुआ है और ज्यादातर जो लोग हैं जो इससे इफेक्ट हुए हैं उनके लिए कुछ साबित करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये साबित करना कि ये बैलेट पेपर जो है किस वजह से रिजेक्ट हो रहा है उसमें बारी साहब काफी सारी वीडियोस आई हैं जिसके अंदर आप देखें यूसुफ रजा गिलानी साहब के 12,000 जो है रिजेक्टेड वोट हैं और वो 293 वोटों से सिर्फ जीते हैं। 12,000 वहां पे रिजेक्टेड वोट है और वहां पे बेताशा काफी वीडियोस आई हैं जिसके तरीका वारदात नजर आया है कि उन्होंने पकड़ी है, एक बक्सा खोला है और हर फॉर्म के ऊपर 2-2, 3-3 मोहरें लगा दी हैं, जिससे कि वो अगर खोली जाएंगी, तफ्तीश होगी, रिकाउंटिंग होगी तो वो रिजेक्टेड वोट पाए जा रहे हैं, वो नजर आएंगे, दोबारा गिनती में वही रिजल्ट आएगा। मगर ये इमेजिन करना, जी प्लीज जारी रखिएगा।
ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी आज तक जो है इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, हालांकि 2002 के बाद रिजेक्टेड वोट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं मार्जिन ऑफ विक्ट्री की निस्बत, क्योंकि रिजेक्टेड वोट की शरह रही है हमारे यहाँ, लेकिन मार्जिन ऑफ विक्ट्री का मामला जो है वो संजीदा मामला है और उसके लिए बहुत सारे हथकंडे हैं। एक तो मैंने कहा बैलेट पेपर पे साइन ना करें, दूसरा ये कि बैलेट पेपर को आप इस तरह स्टैंप, एक्स्ट्रा स्टैंप लगा दें, कोई पेन का निशान लगा दें, कोई अंगूठा लगा दें। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हमें इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है इस दफा, और जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए इसके ऊपर कि ये इतने ज्यादा बैलेट पेपर जो जाया हुए हैं और इतनी बड़ी तादाद में किए गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि ये जो रिजेक्टेड वोट है या तो हम निकलवाएं और कुछ मीडिया के ग्रुप और जो थिंक टैंक के इलेक्शन ऑब्जर्वेशन ग्रुप है वो सारे जो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत अप्लाई करें और सारे रिजेक्टेड वोट्स निकाल कर हम इन्वेस्टिगेट करें और उसकी बेस पे हम कुछ एजुकेशन का प्रोग्राम भी बनाएं, लेकिन जहां नीयत ऐसी हो जिसकी आप बात शुरू से कर रहे हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिगिंग का प्लान था और उसको बहुत शद्दोबद के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है, आज तक चल रहा है। जैसे हाई कोर्ट ने कहा है कि आपकी पिटीशन हम मुस्तरद करते हैं, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, हम आपको कोई रिलीफ नहीं देने वाले। तो साफ पता चल रहा है कि जो खेल खेलने की इब्तदा की गई थी वो आज तक चल रही है और वो चलती रहेगी, क्योंकि जिस पार्टी को निकाला गया है। बारी साहब अगेन मुझे कहना पड़ता है, आप भी यही कह रहे हैं कि मैं जरा एम्फसाइज कर दूं कि आप ये कह रहे हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन का एक हक होता है, मगर वहाँ बड़ी कभी कभी कोई मौका मिलता है कि किसी केस का फैसला हो जाए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन आ जाता है, जिसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी हुई है। 4 दिन हो गए हैं, रिजल्ट नहीं आए हैं, और जिस तरह देखा है कि हमने 2-4 घंटे बाद पलटा खाए हैं रिजल्ट्स, तो ये तो वहाँ से ही इब्तिदा हुई। फिर ट्राइब्यूनल के अंदर एक लंबी टाइम फ्रेम होता है और हाईएस्ट लेवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना ये बल्ले के निशान के ऊपर जो फैसला दिया है, तो यहाँ उम्मीद की किरण तो कहीं नजर नहीं आ रही है। नहीं, उसमें देखिए उम्मीद की किरण यही है जो हम बातचीत कर रहे हैं कि हमारे पास अभी तक ये स्पेस है, ये भी शायद कल ना हो लेकिन अभी तक है, इसलिए हमें जो भी बात हमारे ज़हन में आती है हम समझते हैं कि एक पीसफुल डेमोक्रेटिक जो रास्ता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है, हम वही इख्तियार कर सकते हैं, हम कोई और रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते। बाकी एजिटेशन करना हमारा कानून और आइन के तहत हक है, अपना मुजाहरा करना, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस करनी, वो हमारा राइट है, हमारे आइन में दिया हुआ है। लेकिन ये कि मामला ये है कि अदालतें भी अगर मिल जाएं और अदालतें जो हैं वो हमारे राइट्स को नहीं करेंगे, तो फिर हमारा जो समाजी मुआहदा है रियासत और शहरियों के दरमियान वो टूट रहा है।